तो कल हमने यहाँ पर अपनी CSS को इम्प्लीमेंट कर लिया था और लाइफ साइकिल को समझा दिया था। तो आज का जो टॉपिक है उस लाइफ साइकिल को देखते हैं, उनके मेथडों को देखते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो लाइफ साइकिल जो होती है केवल क्लास बेस्ड कंपोनेंट की होती है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की लाइफ साइकिल नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में जो माउंटिंग फेस होता है, माउंटिंग फेस में सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। और जब क्लास इनहेरिट होती है तो ये कंस्ट्रक्टर कहता है जी पहले पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कराओ। तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए सुपर नाम का मेथड पास करना होता है। इसके अंदर मैंने एक स्टेट बनाया, डॉट स्टेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे नेम अमित, ये एक स्टेट बन गया। कंसोल डॉट लॉग करा दो, तो लिखेंगे ऐप कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जो हमारी लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल में सबसे पहले यही मेथड कॉल होता है। माउंटेड फेस में सबसे पहले कौन कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टर। चेक करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं हुआ। फाइल को सेव कीजिए, रन कीजिए इसका कंसोल। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड कौन सा था हमारा? दूसरा मेथड होता था हमारा गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। और इसका काम है जब आपने स्टेट बनाया है, स्टेट बनाते समय आपने क्या प्रॉप्स और क्या स्टेट दिया है उसकी वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस करता है। तो हमने दूसरा मेथड दिया यहाँ पर स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। स्टेट तो है यहाँ पर, प्रॉप्स नहीं है, तो एक प्रॉप्स पास करा दो। रोल नंबर कर दिया मैंने 100, ये मेरा प्रॉप्स हो गया। मुझे चेक करना है ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। कंसोल डॉट लॉग टैप गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल्ड। तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दो, इसकी वैल्यू प्रॉप्स की और स्टेट की। यहाँ पर दिस नाम का कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सेस होंगे। या तो वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, देखते हैं जब पास करिए तो मिलनी चाहिए। ये कह रहा है ए वैलिड स्टेट ऑब्जेक्ट ऑफ नल मस्ट बी रिटर्न, यू हैव रिटर्न अनडिफाइंड। ये कह रहा है अगर आपने बाई चांस स्टेट प्रॉप्स नहीं दिया है तो ये रिटर्न नल करना चाहिए, और दिया है तो वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न नल। अगर आपके पास स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यू नहीं है तो ये नल रिटर्न करे,
अगर वैल्यू है तो उस वैल्यू को प्रिंट कराए। चेक कीजिए जी, यहां पर ऐप कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया, ऐप का गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम टॉप्स कॉल हो गया, रोल नंबर की वैल्यू मिल गई और आपको स्टेट की वैल्यू मिल रही है। तो ये दूसरे नंबर पर कॉल होता है। तीसरे नंबर पर कॉल कौन होता है? रेंडर। चेक करते रेंडर कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग ऐप रेंडर। तीसरे नंबर पर ऐप रेंडर हो गया। और चौथे नंबर पर कौन कॉल होता था? कंपोनेंट डिड माउंट। इसको भी चेक कर लेते हैं। और कंपोनेंट डिड माउंट पूरी लाइफ साइकिल में एक बार कॉल होता है। कंसोल डॉट लॉग और यहां लिखा ऐप कंपोनेंट डिड माउंट कॉल्ड। सबसे लास्ट में कॉल हो रहा है, तो ये हमेशा इसी सीक्वेंस में कॉल होंगे। पहले आपका ऐप का कंस्ट्रक्टर, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडर और कंपोनेंट डिड माउंट। ये इसी सीक्वेंस में कॉल हो रहे हैं। ये सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता है। यही हमारा माउंटिंग फेस होता है। लिख लें जी, क्या लिखना है? सर कल क्लास हुई थी क्या? कल क्लास हुई थी। सर मंडे को तो नहीं होती है ना क्लास? मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्लास होगी। ओके, तो अब हर मंडे को होगी क्लास या फिर सिर्फ इस मंडे? नहीं नहीं, केवल इस मंडे को हुई थी। ओके सर स्टैटिक वाला नहीं समझ में आया सर, क्या है ये स्टैटिक? स्टैटिक है कि आपने प्रॉप्स क्या दिया है, स्टेट क्या दिया है, उसकी वैल्यू को मॉनिटरिंग करता है। अगर आपने प्रॉप्स स्टेट दिया है तो वैल्यू मिलेगी, नहीं दिया है तो नल मिलेगी। सर इसकी नीड कहाँ पड़ती है? हम इसको शुरू में ही कॉल कर लेते हैं, जो भी हमारा डेटा आ रहा होता है शुरू में इससे ही ले लेते हैं। नीड पड़ती है भाई, मुझे प्रॉप्स और स्टेट जो दिया है मुझे वो वाली वैल्यू चाहिए, तो कैसे उठेगी? इसी मेथड से उठेगी। हमारी करंट प्रॉप्स क्या है, करंट स्टेट क्या है, उसको उठाने के लिए ये वाला मेथड है। इस मैटर को कहीं भी बनाएंगे तो ये चलेगा, जब भी सेकंड नंबर पे। बिल्कुल। चले आगे। और नेक्स्ट हमारा अपडेटिंग फेज। इसको देखना, इसके मेथडों को बस कैसे कैसे काम करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए जी। मेरे यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, एक ऐप डॉट जेएस और एक यूजर डॉट जेएस। यूजर डॉट जेएस को रेंडर कराना है ऐप डॉट जेएस पर, इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट का नाम है यूजर। अब यहां पर आपको एक स्टेट बनाना है विद कंस्ट्रक्टर।
तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये कंस्ट्रक्टर सबसे पहले किसको कॉल कराएगा? सुपर को। और इसके अंदर आप एक स्टेट बना दो, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, और इसमें कोई वैल्यू दे दो रोल नंबर की। मैंने कर दी 100, कुछ भी कर सकते हैं, 50 कर दो, 100 कर दो, जो भी करनी है। अब इस वैल्यू को चेंज करना है, अपडेट करना है इस वैल्यू को। अपडेट करने के लिए एक बटन चाहिए, बटन का नाम कर दिया क्लिक, और इस पर एक ऑन क्लिक के थ्रू क्या करेंगे? इसी मेथड का रेफरेंस दिस डॉट शो नाम का मेथड बनाना पड़ेगा, बना दो। तो स्टेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए क्या मेथड है? दिस डॉट सेट स्टेट। कैसे वैल्यू चेंज होगी? तो रोल है, उस रोल में क्या करना होगा? दिस डॉट स्टेट डॉट रोल में हर बार एक एक ऐड होता रहे, एक एक ऐड होगा। और आप क्या करेंगे? इस यूजर वाले कंपोनेंट को यहां रेंडर करा दो। और इस यूजर पर इस स्टेट की वैल्यू को एज ए प्रॉप्स पास करा दो। कैसे पास कराएंगे? यहां कर दो न्यू रोल इज इक्वल टू, कैसे पास होगी? इस डॉट स्टेट डॉट कैसे पास होगी? अब ये वैल्यू एज ए प्रॉप्स किसके पास गई होगी? यूजर के पास। जब जब अपडेट होगी तो अपडेट वैल्यू भी जाएगी। यहां तक कोई क्लियर दिक्कत? अब सारे मेथड हमें जो देखने हैं यूजर डॉट जेएस पर देखने हैं। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर सुपर, तो यहां पर प्रॉप्स पास करा दो। विदाउट प्रॉप्स वैल्यू नहीं मिलेगी यहां पर। और इसके अंदर भी एक स्टेट बना दो। कैसे बनाएंगे? दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, तो यहां पे यू रोल, इस यू रोल में किसकी वैल्यू डाल दी मैंने? प्रॉप्स की। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ई का नाम क्या है? एंड रोल। जो ऐप के पास स्टेट था वो मैंने यूजर के लिए प्रॉप्स बना दिया, और उस प्रॉप्स की वैल्यू को मैंने यूजर वाले में एज ए स्टेट फिर ले लिया। कोई दिक्कत क्या होता है? और हमारे कौन कौन से मेथड थे अपडेटिंग फेस में? आइए, सबसे पहले था स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, यही था जी। पहले वाले मेथड को कॉल कराते हैं, और यहां पर हमें कुछ चीजों को देखना पड़ेगा। ये एरर क्यों दे रहा है? हाँ? गड़बड़ हुआ, कंट्रोल जेड करो। ये यहां पर बनेगा ना, इसके बाद यहां पर इसका काम है, जब आपने कंपोनेंट बनाया तो कंपोनेंट बनाते समय आपने क्या प्रॉप्स दिया है, क्या स्टेट दिया है। और यहां पर मैं कुछ कंडीशन भी लगाऊंगा। तो पहले तक मैसेज दे दो कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख देंगे यूजर गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल्ड। ठीक है जी। और यहां पे एक कंडीशन लगाओ। क्या कंडीशन? इफ हमारी प्रॉप्स की वैल्यू कौन सी आ रही है? प्रॉप्स डॉट एनरोल, एनरोल आ रही है वहां से, बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू किसके?
स्टेट डॉट यूरोल के। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती हैं, जो वहां से प्रॉप्स आ रहा है, जो हमारा स्टेट है यहाँ पर यूजर वाले के अंदर, तो क्या होना चाहिए? एक काम करो, यहां से रिटर्न कराओ। क्या रिटर्न कराते हैं? यूरोल में आप प्रॉप्स की वैल्यू को सेंड कर दो। प्रॉप्स की वैल्यू कहां है? ये प्रॉप्स की वैल्यू है। या तो वैल्यू मिलेगी, और बाई चांस वैल्यू नहीं मिली तो रिटर्न क्या होना चाहिए? नल। ठीक है जी, पहली कंडीशन लगा दी हमने, पहले मेथड को बना दिया। दूसरा कौन सा मेथड है हमारा? शुड कंपोनेंट अपडेट। इसका काम होता था नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट प्रॉप्स की वैल्यू को लेना। आ जाओ जी, इस पर भी शुड कंपोनेंट अपडेट, और शुड कंपोनेंट अपडेट का काम क्या है? नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू को लेना। इसके अंदर भी कंडीशन लगाएंगे, नेक्स्ट प्रॉप्स नेक्स्ट स्टेट हमें कब तक मिलना चाहिए? इफ, और इफ में हमने क्या कहा? प्रॉप्स डॉट एन रोल। क्या हमें इससे मत करो, स्टेट से कर दो। स्टेट की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे हम। स्टेट की वैल्यू कैसे आएगी? ये वाली। तो यहां पे कैसे आएंगे? दिस डॉट स्टेट डॉट यू रोल। ये लेस देन होना चाहिए 1। मैंने वहां पे क्या वैल्यू डाली है? 50। ये 58 से छोटा हो तब तक को प्रिंट हो, और 58 से जैसी वैल्यू बड़ी होगी तो वो प्रिंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? यहां से कंसोल डॉट लॉग में मैसेज प्रिंट करना है, शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल्ड। एक तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, और जो जो वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को प्रिंट कराओ। नेक्स्ट प्रॉप्स क्या है आपका, वो प्रिंट हो, और नेक्स्ट स्टेट क्या है वो प्रिंट हो। प्रिंट होगा जी, कब तक प्रिंट होगा? जब तक कंडीशन ट्रू है। और कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हो? केवल वैल्यू को प्रिंट करा दो। कब? रिटर्न फॉल्स पर। जब तक वैल्यू ट्रू है तब तक ये वैल्यू को प्रिंट कराता रहेगा, और जैसी फॉल्स होगी तो आपके ब्राउजर पे वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, दो मेथड देख लिए। तीसरा मेथड कौन सा हमारा? रेंडर। अगर वैल्यू अपडेट हो रही है तो रीरेंडर होगा बार बार। आ जाओ जी रेंडर पर। कंसोल डॉट लॉग रेंडर कॉल। चौथा कौन सा हमारा? गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। और इस मेथड का काम है प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को लेना। तो हमारे वैल्यू जो चेंज हुई है उस चेंज से पहले हमारी वैल्यू क्या थी, उस वैल्यू को लेगा। आ जाओ, इसको ही बना दो यहीं पर। प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को लेगा। तो कंसोल डॉट लॉग यहां लिख देंगे यूजर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट कॉल, वैल्यू प्रिंट करा दो। कंसोल डॉट लॉग प्रीवियस प्रॉप्स क्या है आपका, और प्रीवियस स्टेट क्या है आपका। ये दोनों चीजें प्रिंट होनी चाहिए। और होने के बाद यहां पर आप एक वैल्यू रिटर्न करा दो स्नैपशॉट की। एक 150 वैल्यू रिटर्न कराते हैं। अब एक लास्ट मेथड बचता है आपका कंपोनेंट गेट अपडेट। इसका भी काम सेम वही है जो ये काम कर रहा है, बस ये क्या करेगा, इस वैल्यू को उठा लेगा। कंसोल डॉट लॉग यूजर कंपोनेंट गेट अपडेट कॉल्ड।
तो वैल्यू प्रिंट होंगी कौन कौन सी होंगी? प्रीवियस क्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट और स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यही है जो हमने यहां पास किया है। सारे मेथड हो गए। अब आप इस स्टेट की वैल्यू को अपने कंपोनेंट में यहां पर प्रिंट करा दो। यहां करा दो प्रिंट S2 वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू कैसे उठ के आएगी? स्टेट डॉट यूरोल, यूरोल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहां पर। क्यों जी? चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले क्या कॉल हुआ? गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हुआ और आपका रेंडर मेथड। वैल्यू अपडेट नहीं हुई अभी, वैल्यू को अपडेट करेंगे। 151 बन गई। यहां पे आपका शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ, मतलब नेक्स्ट प्रॉप्स क्या आपका 51 और नेक्स्ट स्टेट भी क्या है 51। रीरेंडर हुआ, ये प्रीवियस प्रॉप्स प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को लेता है, ये भी प्रीवियस प्रॉप्स प्रीवियस स्टेट। और आपने स्नैपशॉट की वैल्यू 150 दी थी। ये कब तक चलेगा? 58 तक। 58 तक यहां पे प्रिंट हुआ और वैल्यू हमारी मिल रही है, लेकिन अब प्रिंट नहीं होगा। ये देखो यहां पर देखेंगे आप, रेंडर हुआ 57 पहली वैल्यू थी, 57 यहां पे भी आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या हुआ? गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में 58 के बाद वैल्यू 59 मिली है। नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है हमें, जब जब क्लिक करेंगे तब तक वैल्यू मिलती रहेगी, लेकिन यहां पर प्रिंट नहीं होगी। न तो आपका कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हो रहा है, केवल कौन सा कॉल हो रहा है? गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल हो रहा है। आपकी जो चेंज कर रहे हैं वो वैल्यू क्या मिल रही है? मिल रही है जी? बाकी और कुछ प्रिंट नहीं होगा। ये देखो यहां पर हमने कंडीशन लगा रही थी कि ये वाली कंडीशन कब तक चलनी चाहिए। लिख लें जी, क्या लिखना है? एक्चुअली हम इतना ही देख सकते हैं यहां पर, और कुछ नहीं देख सकते। तो जैसे हम स्टेट को हम कॉल कराते हैं तो सर स्टेट की वैल्यू हमें शो करा देता है। हम मतलब सजेस्ट कर देता है कि जैसे दिस डॉट स्टेट डॉट करा है तो उन्हें बता दिया कि ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टेट के पास, रोल नंबर आपको जैसे भी यूजर का नेम वो शो करा। प्रॉप्स में ऐसा नहीं करता, जबकि क्या नहीं करता प्रॉप्स में? क्यों नहीं करता? प्रॉप्स यहां से आ नहीं रहा है। यूजर के लिए प्रॉप्स नहीं बना। प्रॉप्स बनता है सर। मैं मेरा कहने का मतलब है सजेशन नहीं देता वो, प्रॉप्स के लिए हमें लिखना पड़ता है। लिख लो, क्या दिक्कत है? जैसे सर आपने इस लाइन में लिखा हुआ है यू रोल कॉलन दिस डॉट प्रॉप डॉट एंड रोल, ये एंड रोल वाला आपको सर सजेस्ट नहीं होता, वो ये आपको उठा के लाके लिखना पड़ता है। तो लिख लो भाई, दिक्कत क्या है फिर लिखने में?
हटाओ जी इसको। और वापस आ जाओ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम को हमें क्यों यूज करना चाहिए? अपनी राउटिंग करने के लिए, रूट बनाने के लिए। राउटिंग जब करेंगे तो वहां पर आपको ये थर्ड पार्टी का है रिएक्ट राउटर डोम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होगा। तो रिएक्ट राउटर डोम कहां से सर्च करेंगे? हम npm की साइट पे जाएंगे तो यहां लिखेंगे रिएक्ट राउटर डोम को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी बताएगा। ये क्या कर रहा है? रिएक्ट राउटर डोम पैकेज कंटेंट बाइंडिंग फॉर यूजिंग रिएक्ट राउटर इन वेब एप्लीकेशन। मतलब राउटिंग क्रिएट करने के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इसकी इंस्टॉलेशन कमांड है, कॉपी कीजिए और अपने प्रोजेक्ट में जाकर इसको इंस्टॉल कर दो नए टर्मिनल में। npm i react router DOM। अब आपको डिफाइन पता करना पड़ेगा राउटिंग बनानी कहां पर है। मुझे ऐप पर बनानी है तो इस ऐप पर आपको कुछ चीजों को इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट राउटर डोम से। इंपोर्ट क्या क्या करेंगे, कहां से करेंगे? रिएक्ट राउटर डोम से। एक को लेना आपको ब्राउजर राउटर, एक लेना है रूट्स, रूट ले लो पहले, और एक रूट्स। इन तीनों की हेल्प से हमें अपने राउटिंग बनानी है। तो रिएक्ट राउटर डोम से ब्राउजर राउटर, रूट और रूट्स को लेना होगा। आ जाओ। सबसे पहले आपको ब्राउजर राउटर को ओपन और क्लोज, इसका मतलब है जो भी राउटर बना रहे हैं, जो भी हम राउटिंग कर रहे हैं वो ब्राउजर के लिए कर रहे हैं। रूट्स ओपन क्लोज, यहां पर हमारे मल्टीपल रूट्स बनेंगे तो इसलिए रूट्स ओपन रूट्स क्लोज। और इसके अंदर इंडिविजुअल बनाने के लिए रूट को लेना होगा। इसकी सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी आपको। इस पाथ पर स्लैश पाथ पर कौन सा एलिमेंट लोड होना है? एक JSX एलिमेंट दे दिया, होम डाटा, एक रूट बन गया आपका। स्लैश जब आपके ब्राउजर पर URL होगा तो ये S2 एलिमेंट लोड हो रहा होगा, वहां पर चेक करें। पाथ स्लैश है और इस स्लैश पाथ पर हमें एक एलिमेंट लोड कराना है। एलिमेंट, और एलिमेंट कौन सा होगा? S2
होम पेज डाटा आ गया जी। एक और रूट बनाना है मुझे। इसका पाथ क्या होगा? स्लैश अबाउट। कोई भी यूआरएल में क्या डाले? स्लैश अबाउट डाले। तो वहां पर एक एलिमेंट लोड होना चाहिए S2 टाइप का, अबाउट पेज डाटा। यहां पे क्या डालना पड़ेगा? स्लैश आ रहा है जी। एक और रूट बनाओ। स्लैश न्यूज, न्यूज पेज डाटा। आ रहे सारे रूट। एक लास्ट बना दो, कॉन्टैक्ट। तो स्लैश कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट वाला आ रहा है। अबाउट पर अबाउट, डिफॉल्ट होम आ रहा होगा हमारा। और इन चारों के अलावा कुछ और भी डालता यूजर तो यहां पर एक आना चाहिए 404 पेज नोट फाउंड का मैसेज। तो जब ऊपर वाले रूटों में से कोई भी रूट मैच नहीं करता तो वो जाएगा स्टार में, और यहां जो लिखेंगे वहां वही मैसेज आएगा। वही आ रहा है। और अगर हमारा अबाउट है तो अबाउट का पेज लोड हो, कंटेंट लोड होगा। लिखे हैं जी इनको। सर अगर हमको मतलब एक पेज में ही सर सारा देना हो, मतलब अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट वाले पेज पे लेके जाए, न्यूज वाले पे करेंगे तो न्यूज वाले पेज पर लेके जाए, होम पेज पे ही इन सारे एलिमेंट को देना हो तो कैसे करेंगे? वहां पे क्लिक करके सर दूसरे पेज पे लेके जाएगा। अभी राउटिंग खत्म नहीं हुई है भाई, अच्छा तो इंतजार करें। हो गया। एक और पेज बनाइए यहां पर, मेन्यू डॉट जेएस। एक कंपोनेंट बना दिया हमने, मेन्यू का एम कैपिटल। तो यहां पे रिएक्ट फ्रेगमेंट, यहां पे कुछ लिंक बना दो। href, इसका नाम किया होम, और लिंक बाय डिफॉल्ट कैसे आते हैं? एक लाइन में आते हैं। ठीक है, यहां पर होम पर स्लैश जाएगा, ये होगा अबाउट, स्लैश अबाउट जाएगा यूआरएल में, फिर न्यूज, स्लैश न्यूज जाएगा, और स्लैश
कॉन्टेक्ट जाएगा। इसको अपने app.js में इंपोर्ट कराओ। और ये मेनू हमें सारे पेजों पर कॉमन चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन। तो अगर टॉप पर कॉमन चाहते हैं तो ब्राउजर राउटर और रूट्स के अंदर रेंडर करना पड़ेगा। बॉटम में कॉमन चाहते हैं तो क्लोजिंग के बीच में आपको रेंडर करना पड़ेगा। तो हमें टॉप पर चाहिए, यहां पर आप अपने मेनू को रेंडर करा दो। ये सारे पेजों पर कॉमन हो गया। आ रहा है जी? लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, पूरा रीलोड हो रहा है। देखो रिफ्रेश बटन को देखिएगा, पूरा पेज रीलोड हो रहा है। ये तो रिएक्ट की फंक्शनलिटी नहीं है, पेज रीलोड नहीं होना चाहिए। तो हमने जो लिंक बनाए हैं एंकर टैग से बनाए, एंकर टैग से लिंक नहीं बनाने। आपको यहां पर इंपोर्ट करना होगा। क्या इंपोर्ट करना है? कहां से करना है? पहले तो ये देखो, रिएक्ट राउटर डॉम से। क्या इंपोर्ट करना है? लिंक। रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक को इंपोर्ट करना होगा। और जो लिंक बनाए ए से, ए को रिप्लेस करो किससे? लिंक से। और जहां पर href है वो रिप्लेस होता है टू से। सेव करो फाइल को और चेक करो। अब ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, देख रहे होंगे आप। नहीं हो रहा? लिखें जी, क्या लिखना है? सर जैसे सर हमारे पास अबाउट न्यूज और कॉन्टैक्ट नाम पर जो पेजेस होंगे, ये कंपोनेंट्स होंगे, मतलब सर जो कंपोनेंट्स ये होंगे हमारे, ये हमारे मेन्यू, मेन मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में इंपोर्ट कराने पड़ेंगे क्योंकि वो मेन्यू से उठा रहा है। अरे थोड़ा इंतजार कर लो भाई, बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ यार। एक स्टेप आगे चल रहे हैं। ठीक है जी, ये मेन्यू हमारा। अब यहां पर जो ये होम है, यहां पर मैंने एलिमेंट में क्या दिया हुआ है? एक S2 टाइप का JSX एलिमेंट। बट हमें ये नहीं देना। यहां पे एक अपना कंपोनेंट बनाओ खुद का, जिसका नाम कर देंगे होम .js RFCE। और यहां पर जो कुछ लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, S2 होम कंपोनेंट पैराग्राफ
और डाल दो कुछ भी, जो भी डालना है, जो कुछ पढ़ाया हमने। अब इसको लोड कराना है हमें यहाँ पर। आप इसको यहाँ से हटा देंगे और पहले होम वाले कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट, और होम को यहाँ रेंडर करा दो। तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया है, सारे कंपोनेंट बनाएंगे, इसी तरीके लोड कराएंगे, और इन कंपोनेंटों के ऊपर ये मेनू कॉमन रहेगा आपका। आ गया जी। बाकी इसी तरीके से सारे पेज बना लेंगे आप। इसमें CSS का यूज करेंगे, अच्छा सा बनाएंगे। आपको एक स्टैटिक मल्टीपल पेजों का एक वेबसाइट बना के लाना है। मेनू बनाइए, रेस्पॉन्सिव, हमने बूटस्ट्रैप बता दिया आपको सारा का सारा। पेजेस बनाइए, सारे कंपोनेंट बनाइए, तो इन कंपोनेंटों को इस तरीके से लोड करके लाइए। ठीक है, लिख लें, क्या लिखना है? जो चीज कॉमन चाहिए टॉप पर, कंपोनेंट बनाते हुए यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। बॉटम में कॉमन चाहिए, यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। जैसे फुटर होता है हमारा, तो फुटर को यहाँ ऐड करेंगे, फुटर का कंपोनेंट बना लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो बाकी जो कंपोनेंट होंगे वो आपके मिड में आते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब स्लाइडर है, जैसे स्लाइडर चाहिए आपको केवल होम में, तो होम वाले पेज में स्लाइडर बना दो। सारे पेजों पर चाहिए स्लाइडर, तो स्लाइडर का कंपोनेंट बनाकर यहाँ पे लोड करा दो उसको। इस तरीके से आप इसको लोड करके लाएंगे, तो 5-7 पेज की एक स्टैटिक वेबसाइट बना के लाएंगे आप, यूजिंग रिएक्ट, राउटर, डॉम, CSS, बूटस्ट्रैप, जो कुछ पड़ा हुआ है सारा का सारा लगा देंगे उसमें। ठीक है जी। इससे आगे कल इतना बनाइए आप, आज देखते हैं कितना बना के लाते हैं आप। अभी रिएक्ट, राउटर, डॉम की कुछ फंक्शनलिटी बचती है, बताएंगे वो नेक्स्ट क्लास, कल बताएंगे उसको। और उसके बाद एक न्यूज API को लेते हुए एक न्यूज की वेबसाइट बनाएंगे हम। ठीक है, अभी खत्म कहाँ भाई रिएक्ट।